हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इससे पहले हमने आकृति श्रृंखला, जो कि आपका नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और ज्ञान विद्या विद्यालय की जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, उस सब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आज हम लिए हैं समानता अर्थात एनोलॉजी। मतलब क्या एनोलॉजी, जो आपका वो चैप्टर है समान क्या बोलते हैं श्रृंखला आकृति, उससे संबंधित ये भी होता है आपका। तो देखिए इसमें हमें क्या करना रहता है कि जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आकृति जो आपको दिया है। अब जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज थे और दो दोनों जस्ट अपोजिट थे, तो दूसरे आकृति में क्या हो गए, चार त्रिभुज हो गए और चारों को जो कहते माउथ है यानी मुंह था एक डायरेक्शन में हो गया, सामने आ गए। उसके बाद इसी तरीके इसमें भी होगा। तो ये सब हमें इसमें करना रहता है कि पहली आकृति को देखकर दूसरी आकृति में क्या बदला हुआ है, फिर उसी तरीके जो दूसरी में जो आपकी तीसरी आकृति है उसी को देख के हम चौथी में बदलेंगे। मतलब कि इसको देख ये बदला है तो इस जैसे ये इसको देखिए बदल गए, इसी तरह के ये भी बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बच्चों। देखिए बच्चों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। चैप्टर आपके इस चैप्टर का नाम क्या है, समानता। समानता क्या नाम है, समानता। इंग्लिश में एनोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एनोलॉजी। एनोलॉजी, एनोलॉजी बोला जाता है। ठीक, जो कि आपकी जो आकृति श्रृंखला था उसी से रिलेटेड ये चैप्टर होता है। तो देखिए, तो पहले का क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा बच्चों। आपको ऐसे ही क्या करना है, भरना है। देखिए कैसे हो गया, ये दोनों जो त्रिभुज थे जस्ट अपोजिट थे। ये जो मतलब कि एक साइड में इनका कोना इधर लग रहा तो उधर लग रहा था, जस्ट दूसरे में क्या हुआ, ये जो ये इनका कोना है, ये वाला पार्ट है जस्ट आमने सामने लगने लगे। इसी तरह देखिए जस्ट ये विपरीत हैं और चौथी आकृति में ये चार हो जाएंगे और इनका मुंह घूम जाएगा। ठीक, इसलिए आपका आकृति ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऑप्शन कौन सा सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, बी। कैसे हो जाएगा, इस त्रिभुज के अंदर देखिए तीन अर्धवृत्त हैं, क्या है, इसी तरह के इस वर्ग में भी क्या हो जाएंगे, चार अर्ध क्या हो जाएंगे, अर्धे वृत्त हो जाएंगे। ठीक, चलिए चौथे तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना सबसे बेस्ट है ऑप्शन आपका क्या होगा। देखिए जैसे ये आकृति ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, यानी दूसरे में जाके कुछ ऐसे हुआ, ऐसे आके ऐसे ऐसे घूम गया है इस टाइप में। यानी कि चौथे में भी ये ऐसे जो आपका ये बना है ऐसे होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन सी आपके बिल्कुल, ऑप्शन 3 का सी नहीं, सी नहीं, बी होगा। सी में देखिए उल्टा हो गया, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में देखिए इसमें 5 कोने हैं, इसमें 4 हैं, यानी कि एक घट रहा है। इसमें कितने 6 हैं, तो इसमें होने चाहिए 5। तो ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है, बहुत कठिन नहीं होता बच्चों ये चैप्टर। केवल आपको प्रॉब्लम होती है, हम बता दे रहे हैं। एक इससे पहले जो आकृति श्रृंखला उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद आपको जाकर एक आपका क्या है, दर्पण चैप्टर है, जो फिर तीसरा कागज कटिंग, ये तो फोल्डिंग वाला जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं सब कुछ करा दूंगा, बिल्कुल सिंपल कर दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अगर हम देखेंगे जो छायांकित वृत्तों की संख्या है, इसमें क्या हो रहा है, एक एक वृद्धि हो रही है। तो जैसे यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो इसमें 2 है, बाकी बी सी डी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा सी, ये जो आपकी आकृति है 180 डिग्री घुमाकर इस नए तत्व को प्राप्त कर लिया जा रहा है। ये कुछ जैसे ये ऐसे ऐसे बना है, फिर ऐसे घुमा इसको कर दिया है। तो इसको भी हम ये ऐसे से ऐसे घूमेंगे तो जस्ट नीचे ऐसे होकर कुछ आएगा। तो इस तरीके किस में ओनली ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए। 7 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका। ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा, इस आकृति को जस्ट पलट दे रहा है, ऊपर की आकृति नीचे, नीचे का आकृति ऊपर। और जो जिस स्थान पे जो स्थान खाली है वहाँ पे ब्लैक क्या भर जा रहा है, एक ब्लैक सर्कल भर जा रहा है। तो जब इसको पलट दिया गया और यहाँ पर दो भर गया और इसमें भर गया और बीच वाला खाली हो गया। इसी तरह की इसको जब हम पलटेंगे तो हमको यही आकृति मिलेगी, कौन, ऑप्शन डी ही में हमको मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों कोई दिक्कत हो आप कमेंट में तुरंत हमको बताइए मैसेज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में,
तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या होगा, इसमें भी आपका क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको क्या कह रहा है। तो इसमें सभी जो तत्व हैं, देखिए इसमें देखिए ये सब मिलकर एक नई आकृति बना, अर्थात एक नया तत्व बना दे रहे हैं। ये भी अगर मिलेंगे तो कौन सा आकृति बनेगी, तो कौन सी बन जाएगी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 11 में आपको क्या हो जाएगा, 11 तो बहुत सिंपल है, 11 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हर बार 45 डिग्री ये सब क्या हो जा रहे हैं, घूम जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, घूम जा रहे हैं, बस ये हो रहा है। तो ये भी जब 45 डिग्री घूमेंगे तो इस तरीके से आकृति हमको प्राप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जस्ट देखिए अपोजिट हो जा रहा है, मतलब कि जो स्थान वाइट है यानी भरा नहीं हुआ वो क्या हो जा रहा है, ब्लैक हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके इसमें जो स्थान खाली है जो वाइट कलर का है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए 3 से क्या हो गया 4 और 2 से भी क्या हो जाना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सिंपल है, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 90 डिग्री बार बार घूम जा रहा है, देखिए कोई आकृति ऐसी थी तो जाके ये क्या हो गया, अगर ऐसे लग रही है तो इधर घूमी, ठीक, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो ये जो आर है बार बार पलट रहा है, भाई आर आपका ऐसे कुछ लिखा था तो अब ये ऐसे पलटेगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ऐसे पलटा तो ये सॉरी ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके अगली आकृति आपकी क्या हो जाएगी, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये भी बिल्कुल सिंपल है, जस्ट ऐसे है तो ये इस तरीके से, यानी कि क्या कर रहा है, आपका ध्यान से कर देखिए इसको, जो ये पिन आपको दिया पिन है ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है। वामा का मतलब किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉक अर्थात घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में घूम रहा है ये। तो इसी तरीके ये भी क्या हो जाएगा, घूमेगा तो किधर आ जाएगा, जस्ट ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ होना चाहिए। तो ऑप्शन है ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या हो जाएगा, तो 16 में आपका ऑप्शन है बिल्कुल ए सही होगा। कैसे हो जाएगा, ये 8 पत्तियां हैं, 8 का आधा 4 बचा, तो 4 का आधा 2 बचना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 में देखिए ये आकृति क्या हुई, जस्ट नीचे थी ऊपर चलेगी, कहाँ चलेगी, ऊपर। तो उसके बाद ये प्लस फिर नीचे आ गया, स्टार वहीं पर था, ठीक, स्टार भी ऊपर हुआ। इसी तरह ये पलटेगा तो क्या बनेगा आपका, आपके बन जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही ऐसा बनेगा। देखिए अब देखते हैं 18 में। 18 में भी हम ध्यान से देखें, ये जो आपका सर्कल है, सर्कल में जो आपके छोटे छोटे खाने हैं, 2 खाने क्या शैडो हैं, छायांकित है। उसके बाद अगली आकृति में 3 आकृति क्या हो गए, खाने शैडो हो गए। तो अगले में देखिए हम 1 2 3 तो 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसा किस में ओनली, ऐसा ओनली आपका ऑप्शन है बी में ही है। ठीक, इस प्रकार से आपको 16 17 18 हुआ। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बच्चों। देखिए कैसे हो जाएगा, जस्ट अगर हम देखें ये जो एरो है इसका डायरेक्शन किधर है, पूरब की ओर है, जस्ट दूसरी आकृति में किधर हो गया, पश्चिम की ओर हो गया। तो ऐसे ही हम देखेंगे किसमें, तीसरी आकृति में ये एरो दक्षिण की ओर है, इधर वाला किधर है, उत्तर की ओर है। तो होना क्या चाहिए, इसको जस्ट इसको उल्टा होना चाहिए, यानी कि क्या हो जाएगा, एक होना चाहिए किधर उत्तर, मतलब उत्तर की दूसरा किधर होना चाहिए, ऐसे दक्षिण को होना चाहिए, इस तरीके होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अगर हम देखें तो ओनली हमें आपको बी और सी में दिखाई पड़ता है, किसमें, बी और सी में, यानी बी और सी में से हमको कंफर्म करना कि मेरा बी होगा कि सी होगा। तो फिर से वहाँ पर वापस होंगे, तो जब हम वापस होंगे तो हम ये देखेंगे तो ये जो आपका कुछ ऐसे बना हुआ, ऐसे करके ऐसे इस टाइप का बना हुआ है। तो अगर आप ध्यान देखिए जब इसको ये पलटा तो ये आमने सामने हो गया भाई। इसी तरीके जब इसको हम पलटेंगे तो ये क्या होगा, जस्ट इसी तरीके बनेगा, इसलिए आपका क्या हो गया। और उसके बाद एक कमी और सी में देख लीजिए, सी में कमी क्या है, ये एरो इस सर्कल के बिल्कुल पास चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए आप ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, तो 20 का आपका क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन है आपका सी बिल्कुल राइट होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। कैसे होगा, ये जो छोटा सा क्या है वर्ग है, एक ऐसे एरियो बना हुआ, ये वर्ग बड़ा हुआ तो ये जस्ट ये क्या हुआ, ये मतलब सॉरी बच्चों, ये स्क्वायर बड़ा हुआ तो क्या बन गया ये, तो इसके ये आकृति पलट गई,
देखिए फिर से समझाते हैं आपको। देखिए ये जो आपका क्या है, छोटा से वर्ग है, इसके जस्ट ऊपर क्या है, एक इस तरीके से एरो बना हुआ है। ये वर्ग जब बड़ा हुआ तो ये पलट गया, इस साइड में चला गया। तो इसी तरीके ये बड़ा होगा, ये त्रिभुज बड़ा होगा, जब त्रिभुज बड़ा होगा तो ये ऐसे चला आएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 21 में, तो 21 में भी अब देख लीजिए, वही एरो पकड़िए इस टाइप में, यहाँ पे ये लग रहा पूरब की ओर रख रहा है, पश्चिम की ओर। जस्ट क्या करेंगे हम, इसको कह सकते हैं आप, ये कौन सा आपका डायरेक्शन, ये पूरब होता है, ये होता है पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम में गया, पूरब से पश्चिम में गया। तो ये जो आपका आपका वर्ग है इस साइड में आ गया, किधर आ गया आपका, पश्चिम की ओर आ गया, ठीक। और ये एरो भी पलट गया, किधर होकर पश्चिम की ओर। इसी तरीके इसको जब हम पलटेंगे तो इसी तरीके इसका भी डायरेक्शन बदल जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख रहा है किधर रहा है, पश्चिम की ओर, वो हो जाएगा किधर, पूरब की ओर हो जाएगा। ये डायरेक्शन है किधर, पश्चिम की ओर, ये पश्चिम होता है तो पलटे के किधर हो जाएगा, पूरब की ओर। ये है पूरब की ओर, ये पलटे के किधर चला जाएगा, पश्चिम की ओर। तो ओनली यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आपको डायरेक्शन का नाम याद रखना है कि डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन किधर होता है। डिग्री याद रखना है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 135 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद आपको दायां बायां, देखिए उसके बाद ये तो लेफ्ट राइट है, उसके बाद ऊपर नीचे, ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में मिस्टेक नहीं होने वाला है एक भी। आपको नवोदय में जो आपका 40 नंबर आता है, आपको 40 में 40 करके आना है। अगर आप एक दो मिस्टेक कर देते हैं, आप तुरंत वहाँ पर फेल हो जाएंगे, आप पास नहीं हो सकते हैं। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 80 में से 80 आपका सही हो, तब आप बिल्कुल बिना डाउट पर रहिए, आप पास हो जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है पास होने से। हाँ, आप फेल हो सकते हैं एक शर्त, आप 80 में से 80 करके आए हैं, लेकिन आप अपनी OMR सीट भरने में आपने गलती कर दी, ठीक, तब आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक वीडियो बना है हमारा इस पर, आप OMR कैसे भरा जाता है उसको देख लीजिए। मैं एक नया वीडियो उस पर बना के बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, आपको पूरी बात समझा दूंगा एग्जाम देने से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 22 की ओर। किधर चलते हैं, 22 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या होगा, हाँ ये तो के है, के को क्या कर दिया, जस्ट देख रहा, अब ये किधर लग रहा है, के देख रहा है पूरब की ओर, चला किधर है, पश्चिम की ओर। तो ये भी अगर हम ध्यान देखिए, ये जो आई है किधर है, पश्चिम की ओर, इसको किधर जाना चाहिए, पूरब की ओर। ये चाहे जितना पलटो ऐसे ही रहेगा, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई किधर चला गया, पूरब की ओर। अब इसमें तो इसको पलट दिया, ऊपर से नीचे चला आया, अब 2 हो गए, ये भी क्या हो, इसमें 2 हो जाएगा, तो इसलिए आपका 23 का क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। देखिए 24 में क्या है, 24 में अंदर का जो आकृति एलिमेंट है तत्व वो हट जा रहा है, इसी तरीके इसमें भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों आपका हम ABCD में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 25 में आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, चौथा पार्ट है, तो अगली आकृति में पूरी सर्कल बन गया। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये वर्ग का 1/4 है, तो पूरा पूरा वर्ग बन जाएगा, तो कौन सा वर्ग हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 26 में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 में आपको हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस पैटर्न पे, ये जिस पैटर्न पे है इसी पैटर्न में ये इसमें बदला हुआ, और इसी तरीके से ये जैसे है इसी तरीके इसमें भी आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 27 का आपका क्या हो जाएगा, 27 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको दिक्कत होती है अगर 26-27 में, आप हमको कमेंट में लिख के बताइए कि सर आपको समझाइए कैसे हुआ, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में, 28 का आप ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप क्या हो जाएगा, देखिए ये स्टीयरिंग है 4 व्हीलर की, ये साइकिल की है, तो क्या हो गया ऑप्शन बी। चलिए 29 में, तो 29 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल ये 180 डिग्री आकृतियां घूम जा रही हैं, 180 डिग्री घूम जा रही हैं, ठीक। चलिए ऐसे मतलब कह सकते हैं 180 मतलब समझ रहे हैं, ये पूरब था, ये पश्चिम, तो पूरब की आकृति पश्चिम और पश्चिम की पूरब हो गई, बस इसी तरह के ये भी हो जाएगा। चलिए 30 में, तो 30 में आपका क्या होगा बच्चों, 30 में आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, हम 31 को चलते हैं। देखिए अब 31 में आपका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। 32 में आपका क्या हो जाएगा, 32 में आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 33 में आपका क्या होगा, 33 में भी आपकी आकृति बी बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर
34 को चलते हैं। तो 34 का आपका क्या हो जाएगा, 34 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। और 35 में आपका क्या हो जाएगा, 35 में सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में, तो 36 का आपका क्या हो जाएगा, 36 में हर बार क्या हो जाएगा, 90 डिग्री घूम जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमने लास्ट के 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हमने ऑप्शन आंसर बताया। हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए ऐसा किया ताकि ज़्यादा वीडियो जो है आपका लंबा ना बने, और आपको इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप हमको बताइए कि सर ये कैसे, किस पैटर्न के आधार पे हो रहा है, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा इसके जितने भी क्वेश्चन आपके डाउट में है। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, आज हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, आज हम एक से लेकर 36 क्वेश्चन तक ही आपको कराए हैं। बाकी आपको डेली हम 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन देते रहेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के। ठीक, इसके बाद आपका मैथ शुरू हो जाएगा। पहले हम रीजनिंग कंप्लीट करा दें, उसके बाद फिर मैथ पे आते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि लगभग 50 से 100 मैं आपको हिंदी के गद्यांश दूंगा बिल्कुल, जो कि आपको आपके जितने भी पब्लिकेशन के हैं नवोदय विद्यालय की बुक है, उसमें आपको ये भी गद्यांश मिलने वाला नहीं, उससे बिल्कुल मैच नहीं खाएगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों अगर आप प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।